हंस दो इंडिया, खेलो इंडिया, फलाना इंडिया, हर नाम के आगे इंडिया लगाया ना। अब इंडिया से नफरत होगी तो इस देश को चले जाएं छोड़ के। काली इनसे बड़ा काला कोई नहीं है, आरएसएस से बड़ा काला कोई नहीं है। इन्होंने 26 जनवरी 1950 को जैसे संविधान लागू हुआ था, बाबा साहब के पुतले फूके थे। संविधान की कॉपियों में बहनों भाइयों, मैं महिलाओं का बड़ा आदर करता हूँ। वहाँ ताले खोले जा रहे थे, गुजरात की जेल से 11 संस्कारी ब्राह्मण छोड़े। आप लोग कहाँ किस पर विश्वास करोगे? अपने मोबाइल में गूगल से बोलिए कि वर्ल्ड का झूठा और जो ना पाखंडी प्रधानमंत्री कौन है। उनके कहने को मैं मानता ही नहीं कुछ भी। पता नहीं को तो 15 लाख भी दे रहे थे। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आगे 15 लाख आपके खाते। बहुत वही महंगाई की मार आपके मोदी सरकार चल रहा है। आप लोगों का काम सबका, आपका सबका। 28 मई को जैसे नई संसद का उद्घाटन हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल क्लियर कट इशारा दे दिया कि मैंने सिंघोल रख दिया है, मैंने राजतंत्र रख दिया, मैं डंडे से चलाऊंगा इस सरकार को। लोकतंत्र आपका खत्म हो चुका है। अच्छा। और 28 तारीख को जैसे पहलवान बहनों के ऊपर उनकी छातियों पर जो ना बूटों से उनको रौंदा गया, लाठियों से पीटा गया, अब कोई डाउट है? पूरा गुलाम मीडिया हो गया, अखबार को, मीडिया को गुलाम बना लिया है। और अब आपका लोकतंत्र और संविधान बचा नहीं है। ये खामखा का कितना ही ड्रामा कर लो, कितने क्वेश्चन कर लो, ठीक है सर। तो देश में डेमोक्रेसी, संविधान, ये सब कुछ नहीं रहा आपके हिसाब से? डिक्लेयर नहीं करेंगे कि भाई मैं संविधान खत्म कर रहा हूँ, कहने के लिए रहेगा, लेकिन उस पर काम नहीं होगा। आप मुझे 9 साल में ये बताइए, एक काम वो बता दो कि देश के लिए अच्छा हुआ है और संविधान के मुताबिक हुआ है, बताइए आप, फिर हम उसका जवाब देंगे। मोदी जी ने 2024 में अपने आप को घोषित कर दिया प्रधानमंत्री। उन्होंने 47 तक कर रखे है, 2047 तक क्या बात कर रहे हो? विदेशों में जाकर मोदी जी कहते हैं कि इंडिया लोकतंत्र की जननी है और हमारी सरकार आने के बाद और ज़्यादा मजबूत हुआ है डेमोक्रेसी। इनके जो है ना खाने के और अगड़े के जो है ना, दोनों रास्ते इनके अलग अलग हैं। बोलते कुछ है, करते कुछ है, ठीक है। ये सरकार यहाँ की पार्लियामेंट से नहीं चलती, ये सरकार नागपुर से चलती है। आरएसएस, शायद मोदी जी ऐसा है क्योंकि वहाँ से जो हुक्म मिलता है वही काम होता है सर। और थोड़ा पहले जाइए, 2014 में जैसे ही मंत्रिमंडल बना, सारे मंत्रिमंडल को ले जा करके आरएसएस थोड़ी लड़ती है। आप वो पीछे से कुछ तो करती है, आप फिर क्वेश्चन करते हो। ये आरएसएस का ही प्रचारक था। आरएसएस ने अपने बंदे हर जगह, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्टों में ज़्यादातर जज उसी एक विचारधारा के बैठे हैं। इसलिए आपको कहीं न्याय नहीं है, पूरे देश में कहीं घूम जाइए आप। सीजीआई चंचूर है जो अब वो भी निशाने पे आ गए फैसले को लेकर। चंद्रचूड़ निशाने पे है, महामानव है वो। उन्होंने 2 दिव्यांग बेटियों को गोद ले रखा है। सुप्रीम कोर्ट, मोदी सरकार ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ये कुछ भी कर सकते हैं। ईडी के जो है ना, कल 11 जुलाई को तो फैसला दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि इसको ये गैर संवैधानिक है। प्रशांत मिश्रा, ईडी का डायरेक्टर, अब सरकार ने कल एप्लीकेशन मूव कर दी कि हमें यही चाहिए, मिलोड बढ़ा दो उसका समय। मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसका जिम्मेदार भी एक जज को माना जा रहा है। नो, मणिपुर इस पूरे भारत में जहाँ भी हिंसा होगी, जैसे कुकरते होंगे, वो आरएसएस प्रायोजित है। ये आपको और बता देता हूँ, ये सेकंड गोधरा कांड हुआ है और ये प्रयोग नहीं है ना, ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है 24 के लिए। सारा भारत जलेगा 24 में, उसका प्रयोग किया है ये। चाहे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करें, चाहे सेना का दुरुपयोग करें, पुलिस का करें। किस तरह से फायदा ये है, आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनिए उसके अंदर। और मैं बीमार भी से जुड़ा हूँ, हमारी भी उम्मीद है अगर इंडिया गठबंधन में अगर कुछ दम है या उन्होंने इनको हटाना है तो उसमें एक दल को जो ना हमारे को भी काउंट करे। इंडिया गठबंधन से गुजारिश है भाई चंद्रशेखर को भी काउंट करे। 21 तारीख को दिखा दिया था हमने यहाँ, और आप लोग सभी थे। ये कह रहे हैं कि ये जो इंडिया शब्द जोड़ा है, मोदी जी कह रहे हैं कि अपने कारनामे छुपाने के लिए शब्द जोड़ा है। सर इन्होंने कितना नामों को वो हंस दो इंडिया, खेलो इंडिया, फलाना इंडिया, हर नाम के आगे इंडिया लगाया ना मोदी जी ने। अब इंडिया से नफरत होगी तो इस देश को चले जाएं छोड़ के। काली इनसे बड़ा काला कोई नहीं है, आरएसएस से बड़ा काला कोई नहीं है। इन्होंने 26 जनवरी 1950 को जैसे संविधान लागू हुआ था, बाबा साहब के पुतले फूके थे, संविधान की कॉपियों में आग लगाई थी। 9 अगस्त की बात है शायद, यहाँ संविधान पर ही संविधान की कॉपी को आग लगाई गई। वो सारे बाहर घूम रहे हैं। 15 अगस्त को बहनों भाइयों,
मैं महिलाओं का बड़ा आदर करता हूँ। वहाँ ताले खोले जा रहे थे गुजरात की जेल से, 11 संस्कारी ब्राह्मण छोड़े। आप लोग कहाँ किस पर विश्वास करोगे? अपने मोबाइल में गूगल से बोलिए कि वर्ल्ड का झूठा और जो ना पाखंडी प्रधानमंत्री कौन है, हमारे साहब का नाम आएगा। पूछो। भ्रष्टाचारियों का पार्टी बन रही है। भ्रष्टाचारी तो सारे आ जाओ, मेरी गोद में बैठ जाओ। से तुलना करना ठीक है? वो इंडिया को ये आतंकवादी से तुलना करना ठीक है? वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मोदी जी बिल्कुल नहीं घबरा रहे। उनकी कार्यशैली में शामिल नहीं RSS की में आग लगाना। वो सिखाते हैं। ट्रेनिंग किस बात की होती है? उन्होंने बंचों थोट पर चढ़ा है देश को। सावरकर के हिंदुत्व पर चलाना है। RSS मान के चल रही है कि मोदी और अरे भाई वैसा ज़्यादा क्वेश्चन ना करो। ऐसा कोई फ़ायदा नहीं उसमें। जो ना एक हरियाणा में होता है बूमड़ा, उस पर वो गाटा गाने से बाजरा नहीं निकलता। ठीक है, भूसे पर मत चक्कर काटो। क्वेश्चन सही होना चाहिए। सोलह देश बचेगा कैसे? आपकी डेमोक्रेसी लोकतंत्र बचेगा कैसे? इसको खत्म करने के हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट सिचुएशन? वो 2024 के बाद होगा, मोदी जी ने कहा तो है। उनके कहने को मैं मानता ही नहीं कुछ भी। वो पता नहीं को तो 15 लाख भी दे रहे थे। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। चुप। आगे 15 लाख आपके खाते में। बहुत हुई महंगाई की मार आपके मोदी सरकार। महंगाई चल रहा है आप लोगों का काम सबका। खाने नहीं मिल रहे हैं। आपका सबका रसोई चल रही है। लेकिन लोग कह तो रहे हैं। अरे ये अननेसेसरी नो क्वेश्चन, अननेसेसरी कोई क्वेश्चन नहीं। कहीं नहीं देश बच रहा। देश उधर चाइना घुस गया। मोदी भगत कह रहे हैं ना, फिर मोदी भगत की तो हमारी लड़ाई है ना। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। मनुस्मृति को बाबा साहब ने जलाया था कब, आपको नहीं पता होगा। 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को आग लगाई थी कि ये है बीमारी की जड़। इन लोगों को मनुस्मृति प्यारी है, सिंगोल रख दिया। हम नाम संविधान का लेंगे, शपथ संविधान की लेंगे, काम मनुस्मृति के करेंगे। ये देशद्रोह है। लेकिन मीडिया क्यों चला रही है कि मोदी जी का डंका बज रहा है? हेलो मिस्टर पत्रकार, भुखमरी में नंबर 1 होगा। गुलामी कितने तरह की होती है? 3 तरह की गुलामी। आर्थिक गुलामी, सामाजिक गुलामी और धार्मिक गुलामी। ये तीनों गुलामी भारत की जनता के ऊपर थोपी जा रही है ज़बरदस्ती। आपको गुलाम हो चुके हो। रवीश बोलता था, NDTV का पत्रकार रवीश कुमार तो सीनियर है, उसने कहा था कि जिसके घर में टीवी और अखबार है, RSS के 2 एजेंट हैं। टीवी देखना छोड़ दो, अखबार खरीदना छोड़ दो। ये सारे इन पूंजीपतियों के हैं। ये हमारे बहुजनों की बात ही नहीं करते। हम सिर्फ वोट के समय पे हिंदू होते हैं। हम हिंदू भी नहीं है, हम तो इंसान भी नहीं है। एक बात बताइए, बहुजन कब तक पिटते रहेंगे? ST SC OBC कब तक पिटते रहेंगे? 2019 में भी आपने जन्म क्यों लिया? फिर BJP आ जाएगी। यहाँ जन्म क्यों लिया? यहाँ अगर जब तक SC ST OBC बने रहोगे और हिंदू का हिस्सा बने रहोगे तो ऐसे पिटोगे। और मैं कह रहा हूँ और पीटना चाहिए। जो मंदिर में जाता है, जो कावड़ लेने जाता है, उनको तो कपड़े उतार के पीटना चाहिए। उनको नंगी परेड करानी चाहिए जैसे मणिपुर में हो रही है, जो हिंदुत्व का ठेका उठा रहे हैं। नारे भी लगाते हैं कि हिंदू राष्ट्र वो है ना, अंध भक्तों का कोई इलाज है? योगी जी तो फूल बरसा रहे हैं। हाँ, यही तो तरीका है। आप नौकरी मांगोगे तो आपको लाठियाँ पड़ेंगी, आप कावड़ लेने जाओगे तो आपको फूल बरसाए जाएंगे। उनका एजेंडा है। बीजेपी 2047 तक जीत रहा है, ये तो लास्ट दम तक पीएम रहेगा। उनकी क्या बात करते हो तुम? बुद्धू लोग हो तुम सारे के सारे। भारत के लोकतंत्र को बचाइए, गठबंधन में हिस्सा बनिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, संविधान पढ़ाइए। किस ने देखा है संविधान खोल के? आप में से किसी ने संविधान खोल के देखा है? भारत की संविधान की प्रस्तावना बताएंगे या कोई? आप में से किसी ने पढ़ा है, खोल के देखा है? क्या लिखा है उसके अंदर? 50% किसी MP MLA ने भी खोल के नहीं देखा उनको। उसकी शपथ लेते हैं और साइड में रख देते हैं। स्कूलों में भी नहीं पढ़ाया जाता है संविधान सर। ये तो खुद पढ़ना पड़ेगा भाई। हमें भी नहीं पढ़ाया था किसी ने। जिसने इंटरेस्ट खुद पढ़ेगा। मैं 15 संविधान जो ना 15 संविधान में किन्नादार में दे चुका हूँ। छत्तीसगढ़ में फर्जी सर्टिफिकेट पे नौकरी ले रहे हैं और नंगे परेड कर रहे हैं, उनका सुन नहीं रहे भैया। यही तो मनुवाद है। वो सर्टिफिकेट लेकर हमारे बहुजन लोगों का हक तो खा लेंगे, वो हमें हक देंगे नहीं। समानता जो है ना, इस मनुवाद में समानता है ही नहीं। पंडित अपने बेटे का तो नाम वो कराएगा जने। कांग्रेस की सरकार है, ये थोड़ा ही फर्क है। अब थोड़ा सा इनको समझ में आया। मैंने 19 में बोला था कि प्रियंका और राहुल गांधी दोनों संविधान हाथ में ले लो और पूरे देश में घूम जाएं अगर जीत